नमस्कार, मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आज आपको महाशिवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि कैसे मनाई जाएगी, किस दिन मनाई जाएगी, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या कथा है, क्या उपाय हम कर सकते हैं और क्या इसका महत्व है। पहले हम बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंस पे, क्या महत्व है। महाशिवरात्रि भारत के पवित्र त्योहारों में से एक सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को बहुत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया है कि 5 व्रत बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, जो मनुष्य को करने चाहिए। महाशिवरात्रि, नवरात्रि, रामनवमी, जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी और एकादशी, ये 5 इम्पॉर्टेंट व्रत जो हमें करना ही चाहिए हर मनुष्य को। ये वो दिन है महाशिवरात्रि जिस दिन हम शिव की कृपा का जश्न मनाते हैं, जिन्हें हम आदि गुरु और पहला गुरु भी माना जाता है, जिनसे योग की उत्पत्ति हुई है, योग परंपरा की। इस दिन ऋषि मुनि, तपस्वी, अघोरी सभी इस दिन का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि ये रात ग्रहों की स्थिति से भी बहुत अच्छी होती है। कई सारे सिद्ध योग होते हैं, साथ ही में इस दिन ये सबसे अंधेरी रात होती है। इस वक्त मानव प्रणाली में जो ऊर्जा, एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा प्रकृति में उभर के आती है, जिसकी वजह से हम अपने आप को ऊर्जावान कर सकते हैं। इस दिन जागते रहना, जागरूक रहना अपनी शरीर में शारीरिक और आध्यात्मिक भलाई के लिए बहुत ही ज़रूरी और अच्छा होता है। इस रात्रि में हमें खड़ी मुद्रा में भी रहना चाहिए। शिवरात्रि हमें अपनी भलाई के लिए, प्रकृति की शक्तियों का उपयोग करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करती है, तो हमें इसे नहीं खोना चाहिए। अब किस दिन मनाई जाने वाली है शिवरात्रि? शिवरात्रि इस बार मनाई जाने वाली है 1 मार्च 2022 को। शुभ मुहूर्त है निशा काल 12 बजे। ये 1 मार्च से शुरू होगी और 2 मार्च तक सुबह प्रातः तक 12 बजे तक चलेगी। हमें इस समय में व्रत कर पूजन करना है और पारायण भी करना है। इसमें 4 पहर की पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। संध्या का एक प्रहर जो 6 बजे से 9 बजे के टाइम का होता है, वो पहला प्रहर होता है। दूसरा प्रहर है 9 बजे से लेकर 12 बजे तक का। तीसरा प्रहर 12 बजे से हमारा 3 बजे तक, और 3 बजे से सुबह 6 बजे तक ये होता है चौथा प्रहर। इन चारों प्रहर में हमें शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए। इन चारों प्रहर में हमें अलग अलग तरीके से शिव की पूजा करनी चाहिए। पहले प्रहर में जल से, दूसरे प्रहर में हमें दूध से, तीसरे प्रहर में हमें दही से और चौथे प्रहर में हमें शहद से शिव को अभिषेक करना चाहिए। इतना ही नहीं, चारों प्रहर में हमें शिवलिंग का स्नान के लिए मंत्रों का भी अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। पहले प्रहर में ह्रीम ईशानाय नमः, दूसरे में ह्रीम अघोराय नमः, तीसरे में ह्रीम वामदेवाय नमः और चौथे में ह्रीम सदोजाताय नमः। इन मंत्रों से हमें अभिषेक करना चाहिए। अब शिव बहुत ही भोले हैं और इस दिन शिव और पार्वती की शादी हुई है, विवाह हुआ है, इसलिए हम अपने ग्रहों को उन्हें पूजा करके मना सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ये दिन, ये रात बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस रात में किए हुए छोटे भी उपाय बहुत फलदायी होते हैं। आप, क्योंकि महादेव महाकाल कालों के परे हैं, महाकाली काल के परे हैं, तो जो असंभव है वो भी संभव हो सकता है इस दिन व्रत, उपास और पूजा करके। एक छोटी सी कथा मैं आपको इसी से जुड़ी हुई बताती हूँ कि शिव कितने भोले हैं और कितने अच्छे, मतलब वो अपने भक्तों पर किस तरह कृपा करते हैं। एक बार एक जंगल में मंदिर था शिव जी का, सुनसान सा, और एक चोर था, भूखा था, बहुत व्याकुल था भूख से, कुछ भी नहीं था उसके पास। अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो मंदिर में गया कि यहाँ कुछ फल फूल होंगे, कुछ होगा तो मैं खा लूँगा।
अब शिव तो ठहरे बेल पत्र भांग धतूरे वाले, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, वहाँ मंदिर में कुछ भी चढ़ा हुआ नहीं था, भूखा था। उसने देखा इधर उधर, कोई दिखा नहीं, मंदिर में देखा, उसे एक घंटा टंगा हुआ दिखा पीतल का। उसने चोर ने सोचा कि चलो ये घंटा उतार लेता हूँ, इसी को बेच दूंगा और जो पैसे मिलेंगे उससे अपने 1-2 दिन खाना पीना कर लूँगा। तो उसने उसको उतारने की कोशिश की, हाथ ऊंचा करा तो नहीं पहुंचा। सोचा ये शिवलिंग पर खड़ा हो जाता हूँ और उतार लेता हूँ। खड़ा हो गया पैर रखकर, सामने साक्षात महादेव प्रकट हो गए। घबरा गया, उतर गया, सोचने लगा कि ये क्या हुआ, ये कौन है, अभी तो कोई नहीं था। देख पूछा आप कौन है? बोले मैं महादेव शिव। तो आप ये घंटा मैं लूँगा, आप नहीं। मैं खड़ा हुआ था इसे उतारने के लिए। शिव ने कहा मांगो क्या मांगते हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं भगवान हूँ, सब कुछ दे सकता हूँ। उस चोर ने कहा कि प्रभु मुझे आपके बारे में कुछ पता नहीं था, मैं तो बिना जाने ही इस पर खड़ा हो गया पत्थर समझकर, और ये घंटा उतार कर अपनी भूख मिटाना चाहता था। शिव ने कहा मैं तुम पे प्रसन्न इसलिए हुआ कि मेरे भक्त आते हैं, पत्ती फूल चढ़ाते हैं, तुम तो पूरे के पूरे मुझ पर निछावर हो गए, पूरे ही में मुझे अपने आप को समर्पित कर दिया। शिव की ये कृपा, ये भोलापन देखिए आप। और उन्होंने उस चोर को सब कुछ दे दिया, घंटा भी दे दिया, जो भी वो चाहता था वो सब कुछ उसे दे दिया। इतनी सादगी से, इतनी आसानी से प्रसन्न होने वाले महादेव को हमें भी इस रात्रि में, इस दिन प्रसन्न करना चाहिए। उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, बस भावनाएं अच्छी चाहिए। अब हम क्या क्या कर सकते हैं इस दिन, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि हम कौन कौन से छोटे छोटे उपाय कर कर भगवान शिव को और माँ पार्वती को इस दिन प्रसन्न कर सकते हैं। हमें इस दिन सुबह से ही स्नान कर कर संकल्प करना चाहिए। संकल्प आप जल हाथ में लेकर व्रत करने का, पूजन करने का संकल्प ले लें कि आज महाशिवरात्रि 1 मार्च को है, और मैं आज जो भी आपका नाम है वो लेकर गोत्र आपका उच्चारण कर कर प्रार्थना कर ले कि मैं आज व्रत कर रहा हूँ, पूजन कर रहा हूँ, और जो जो भी आप दान पुण्य करना चाहते हैं वो उसका संकल्प कर लें। फिर आप मंदिर ज़रूर जाएं। कोविड के कारण अगर आप मंदिर ना जा पाएं तो आप घर में पूजा करें, व्रत रहें। अगर आप जा सकते हैं मंदिर तो पहले से सामान और पूजन की तैयारी कर लें। अगर आप नहीं जा सकते तो आप घर में भी मिट्टी के शिवलिंग बना सकते हैं और उनका अभिषेक कर सकते हैं। पारद शिवलिंग है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है आपके घर में कोई शिवलिंग है मेटल का या काले पत्थर का या नर्मदेश्वर हैं तो आप उनका अभिषेक पूजन भी कर सकते हैं। पूजा किस तरह करनी चाहिए, हमें पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए, दूध दही घी शक्कर से अभिषेक करना चाहिए, चंदन लगाना चाहिए, त्रिपुंड बनाना चाहिए, उनके ऊपर हमें ओम चंदन से लिखना चाहिए। शिव जी को 3 पत्ती वाला बिल्व पत्र बहुत पसंद है, आप वो उन्हें 5 जरूर अर्पण करें। 108 कर सकते हैं अपनी मनोकामना बोलकर और अनगिनत भी कर सकते हैं। भांग धतूरा जायफल कमलगट्टे जिन्हें लक्ष्मी की प्राप्ति की इच्छा हो वो इस दिन घी शक्कर कमलगट्टे मिलाकर शिव के लिए हवन भी कर सकते हैं। उससे लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और शीघ्र आती हैं। हम केसर चढ़ा सकते हैं। केसर हम तांबे के लोटे में जल में केसर डालकर 8 लोटे जल से अगर शिव का अभिषेक करते हैं और उसमें चंदन भी मिला लेते हैं तो हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण होती है। फल, मिष्ठान, मीठा, और हमें मीठा पान भोग लगाना चाहिए, इत्र चढ़ाना चाहिए, कुछ दक्षिणा, और भगवान शिव को केसर से बनी हुई खीर, मतलब खीर में केसर डालकर वो नैवेद्य के तौर पर भोग लगानी चाहिए। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं इनसे। आप अपनी मनोकामना बोलकर इस दिन जो भी पूजा करते हैं
जो भी फूल पत्ती पंखुड़ी उन्हें चढ़ाते हैं वो उससे प्रसन्न होते हैं। क्या नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए ये मैं पहले अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, आप वहाँ देख सकते हैं। शिव की को जो भी अर्पित करते हैं हम, उसके साथ हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और ये मंत्र बोलकर हमको उनको चीजें अर्पण करते रहना चाहिए। शिव को समीपत्र बहुत पसंद है। एक छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, जितने हम बिल्वपत्र चढ़ाते हैं उससे करोड़ गुना फल हमें वो समीपत्र चढ़ाने का मिलता है। इससे आपके शनि ग्रह का को भी फायदा मिलता है और शिव भी प्रसन्न होते हैं। जिनको शत्रुओं से परेशानी है वो तिल के तेल से शिव का अभिषेक करें। शनि से परेशान है, राहु केतु से परेशान है तो जल में काले तिल मिलाकर उससे अभिषेक करें। आप रुद्राक्ष की माला अर्पण करें। अगर विवाह में विलंब हो रहा है, मनचाहा विवाह करना चाहते हैं तो आप शिव को रुद्राक्ष की माला अर्पण करते हुए अपनी प्रार्थना बोलें। आँख के फूल चढ़ाएं। आँख के फूल भी शिव को बहुत पसंद है। ऐसे ही धतूरे के फूल आते हैं। जिन लोगों को पुत्र की या संतान की प्राप्ति की इच्छा है, जो संतान चाहते हैं, उन्हें शिव को इस दिन धतूरे के फूल चढ़ाने चाहिए। शिव को भांग भी बहुत पसंद है, आप वो भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भी उसे पिए। शिव का प्रसाद समझकर कई लोग ये सब करते हैं, पर ऐसा नहीं है। शिव अघोरी हैं, शिव शमशानवासी हैं, पर हम गृहस्थ हैं। हम इन सब चीजों के साथ शिव को नहीं मना रहे हैं। तो आप सब इस दिन छोटे छोटे उपाय कर कर शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। जो लोग रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं अपने ग्रहों को अनुकूल करने के लिए, उन्हें इस दिन जरूर कर लेना चाहिए। इस दिन आप अगर एक माला भी शिव मंत्र की कर कर वो रुद्राक्ष धारण करते हैं या कोई रत्न धारण करते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, तो वो आपको बहुत ही शीघ्र सफलता दिलवाएगा। वो रत्न और रुद्राक्ष एनर्जाइज बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आप सब इस दिन शिव की पूजा आराधना बहुत ही मन से, सच्चे मन से करें। शिव और शिवरात्रि ये एक महारात्रि है। इसका उपयोग कई तरह से किया जाता है। सभी लोग इस दिन पूजन करते ही हैं। साधु, सन्यासी, अघोरी, शमशानवासी सभी शिव की आराधना करते हैं, क्योंकि शिव सबके आराध्य हैं, योगी हैं, योग के आदि कारण हैं। तो हमें इस दिन बिल्कुल भी भूल नहीं करनी चाहिए। हमें 2 मार्च को पारायण करना चाहिए व्रत का। चारों पहर शिव की पूजा करनी चाहिए। अगर हम भजन कर सकते हैं और डांस कर सकते हैं, इस तरह से हम शिव को मना सकते हैं। हम सभी को इस दिन शिव और पार्वती की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसी के साथ मैं रुचि नंदिनी आप सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोजन एप्लीकेशन। प्ले स्टोर पर क्लिक करें, सर्च में एस्ट्रोजन टाइप करें और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाने के बाद आप जीमेल आईडी या फिर फ़ोन नंबर की मदद से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर एस्ट्रोलॉजर की लिस्ट आप चेक कर सकते हैं और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से आप बात करना चाहते हैं उसके आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद एस्ट्रोलॉजर का प्रोफाइल ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 2 बटन दिखेंगे, कॉल या चैट। अपनी सुविधा अनुसार बटन का सिलेक्शन करें। फिर उसके बाद आपको अपना वैलेट रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज पर क्लिक करें और हमेशा फर्स्ट रिचार्ज ऑफर का प्रयोग करें। वैलेट रिचार्ज होने के बाद आप एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी देर ना करें। अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भारत के बेहतरीन एस्ट्रोलॉजर से बात या चैट करने के लिए डाउनलोड करें जन जन के लिए एस्ट्रोजन।